कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, आज हम लोग फिर महाकवि सूरदास के भ्रमर गीत का तीसरा पद्यखंड का अध्ययन करने चल रहे हैं। आइए देखिए कितनी जबरदस्त गोपिकाओं की एक विरह पीड़ा और श्री कृष्ण भगवान के प्रति समर्पण की भावना इस पद्यखंड में देखने को मिल रही है। केवल और केवल श्री कृष्ण के अलावा उनको दुनिया में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है और तमाम तरह के उदाहरण दे करके उद्धव जी को समझा रही हैं। तीसरा पद्यखंड है, इसका प्रसंग आप जान लीजिए कि उद्धव जी गोपिकाओं के पास जाते हैं और उनको योग करने के लिए और निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए उनको समझाते हैं, लेकिन स्वयं गोपिकाएं उनको इस प्रकार का उत्तर देती हैं कि उद्धव जी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। कहती क्या है, इतने अकाट तर्क दे रही हैं गोपिकाएं उद्धव जी से श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। देखिए क्या कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, क्या कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। बच्चों, हमारे हरिहारिल पढ़ते ही आपको अनुप्रास अलंकार मिल गया तुरंत। देखिए लगातार हा की आवृत्ति हो रही है लगातार। तो कहती क्या है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर्या दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकरी, और सुनत व्याध जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह ल सौंपो जिनके मन चकरी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। देखिए कहती क्या है कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे हरि जो हैं, हमारे भगवान कृष्ण जो हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान हैं। अब एक छोटी सी बात आपको इसमें आप समझना होगा। आप सोच सकते हैं कि हारिल क्या है, उसकी लकड़ी क्या है, तो आप जान लीजिए कि हारिल एक पक्षी होता है और उस पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रखता है और 24 घंटा जागते सोते चलते फिरते उठते बैठते उड़ते समय किसी भी समय वो लकड़ी को छोड़ता नहीं है। ये उसकी विशेषता होती है, हारिल पक्षी की विशेषता होती है, कभी नहीं छोड़ता उस लकड़ी को। तो ये श्री कृष्ण जो हैं वो गोपिकाओं के लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, हमारे हरि जो हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी एक भी क्षण के लिए, एक भी निमिष के लिए अब लकड़ी को नहीं छोड़ता है, हमेशा अपने पंजों में दबाए रहता है, उसी प्रकार हम लोग भगवान श्री कृष्ण को एक भी क्षण के लिए छोड़ नहीं सकती हैं। फिर मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से तीन तरह से भक्ति की जाती है। मन से, क्रम माने शरीर से, वचन माने वाणी से। कायेन वासा वाचा मन सापि सस्वत, तीन प्रकार की भक्ति होती है। मन से की जाती है, शरीर से की जाती है, वाणी से की जाती है। तीनों प्रकार से भक्ति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, कि मन, क्रम, वचन, शरीर से, मन से, वाणी से हैं। फिर नंद नंदन उर, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण हमारे उर में बसे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे उर में, नंद नंदन को आप जान लीजिएगा श्री कृष्ण के लिए आया हुआ है। उर माने हृदय में वो बसे हुए हैं और हम लोगों ने यह दृढ़ कर पकड़ी, बड़ी दृढ़ता के साथ मजबूती से उनको पकड़ी माने पकड़ लिया है। हमारे हृदय ने मजबूती के साथ भगवान श्री कृष्ण को ग्रहण कर लिया है और हम शरीर, मन और वाणी तीनों प्रकार से उनकी भक्ति करती हैं और उनको हम एक भी क्षण के लिए छोड़ नहीं सकती हैं। जागत सोवत, जागते समय, सोवत सोते समय, स्वप्न में
दिवस में, दिन में, निशि माने रात में, जागते सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान कान जकरी, कान कान से, कान कान माने श्री कृष्ण से हम लोग जकरी माने जकड़ गई हैं, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में हम लोग चारों तरफ से बंधी हुई हैं। कान कान जकरी के, जकरी माने जकड़ी, जकड़ी के मतलब बांध देना, तो श्री कृष्ण की भक्ति में हम लोग बंध गई हैं। बच्चों ये कान कान शब्द आया है, देखिए लगातार 2 बार। आप अगर ध्यान से इसके पहले के पदखंडों को पढ़ते रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे यहाँ कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कान कान 2 बार आया है। तो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के लिए उद्धव जी से बता रही हैं कि उद्धव जी सोते जागते, स्वप्न में, रात में, दिन में हम लोग क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति में बंध गई हैं। अब हम लोग उनको छोड़ नहीं सकती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और सुन तुम्हारा जोग माने योग, योग साधना की जो तुम बात कर रहे हो हमसे करने के लिए, इसको ये सुनते ही हमको लग रहा है, ऐसे लगता है ज्यों, ज्यों आ गया बच्चों, उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हो गया, ज्यों ज्यों करुई ककरी। आपका ये योग साधना का उपदेश जब हम लोग सुनती हैं तो हमको ये उसी प्रकार से लगता है जिस प्रकार से करुई ककरी माने कड़ुई ककड़ी, ककड़ी, ककड़ी खाया जाता है, खीरा ककड़ी, उसमें एक मीठी वाली होती है ककड़ी और एक कड़ू वाली होती है। अगर कभी संयोग से धोखे में कहीं आपने खा लिया कड़ुई वाली ककड़ी तो जानते हो पूरी आपकी जिह्वा जो है, मुंह के अंदर का पूरा जो स्वाद होता है वो सब खराब हो जाता है, बहुत खराब उसका स्वाद होता है कड़ुई ककड़ी का, उसको कोई खाता नहीं है। तो गोपिकाओं के लिए उद्धव जी का योग जो है वो करुई ककड़ी के समान लग रहा है। गोपिकाएं कह रही उद्धव जी से कि सुनत जोग लागत है ऐसो, उद्धव जी आपका योग सुनते ही हमको लोगों को ऐसा लग रहा है ज्यों जैसे करुई ककड़ी, करुई ककड़ी होती है, कड़ुई वाली ककड़ी खाने में होती है कि अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार से आपका योग साधना की बातें भी हमको खराब लगती हैं। करुई ककड़ी का अनुप्रास अलंकार यहाँ भी मिल रहा है। सुतो व्याधि हमको ले आए, सुतो माने तुम तो हमको व्याधि लेकर के आ गए हो, योग रूपी व्याधि, व्याधि माने रोग, आप योग रूपी रोग लेकर के हमारे लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिस चीज़ को करने की बात आप करते हैं योग, वो हमारे लिए व्याधि है उद्धव जी। कौन कहती हैं? गोपिकाएं। वो योग नहीं है, वो हमारे लिए रोग है। देखी सुनी न करी, न हमने आपके योग को कभी देखा है, न हमने आपके योग को कभी सुना है, और न हमने आपके योग को कभी करी माने किया है। हम कुछ नहीं जानती हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि हम लोग आपके योग को न सुना है, न देखा है, न किया है, और तुम ये योग साधना जो लेकर आए हो ये हमारे लिए व्याधि है, अर्थात ये हमारे लिए बीमारी है, ये रोग है, हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। यह तो सूर तिन्हे लय सौंपो जिनके मन चकरी। अब सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि यह तो ले लो, इसको अपना तुम ले लो। किसको ले लो? योग को। जो तुम योग लेकर के हमारे पास आए हो इसको तुम ले लो, और तिन्हें माने उनको, लय सौंपो माने ले करके सौंप दो, दे दो जा करके, उन्हीं लोगों को ये योग जा करके आप दीजिए। किनको? जिनके मन चकरी, जिन लोगों के मन में चकरी माने, चकरी क्या है? भक्त या भगवान के प्रति जिन लोगों के अंदर अभी विस्मय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है, भ्रम बना हुआ है कि कौन भगवान क्या है, भगवान की भक्ति क्या होता है, योग क्या है, और निराकार क्या है, साकार क्या है, जिन लोग इस पसोपेश में, इस उधेड़ बुन में पड़े रहा करते हैं, जिनको कि भगवान की भक्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता, जो कभी इस देवता को पकड़ते हैं, कभी दूसरे देवता को पकड़ते हैं, बहुदेववाद वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चकरी, मन में जिनके भ्रम बना रहता है हमेशा, जो एक निश्चय नहीं कर पाते हैं भगवान के विषय में, उनके मन में भ्रम रहता है। उद्धव जी ले जाओ और अपने इस योग साधना को लेकर के उन्हीं लोगों को जाकर दे दो, उन्हीं आपके योग को ले सकते हैं, हम लोग आपके योग को नहीं ले सकती हैं।
ये गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव जी से, समझा रही हैं। और इसमें अलंकारों की भरमार आ गई है बच्चों। इसको बढ़िया विधिवत अच्छी तरह से पढ़ करके इसकी व्याख्या आपको करना है। सब कुछ वही है काव्य सौंदर्य में, भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, अलंकार मैं बता ही दिया, और इसमें वही छंद जो है गेय पद हैं, शांत रस है, और इस प्रकार से मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इस तरह की चीज़ें काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है। आज हम लोग यहीं तक, अगला वीडियो हम अगले टर्न में लेकर के फिर से आएंगे, तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए।